करते हैं कुछ क्वेश्चन से, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब मैं बोर्ड में क्वेश्चन दूंगा तो हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। मान लीजिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है, ये बोला है एक आदमी है जो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। अ मैन वॉक 15 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। एक आदमी है 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप सभी को पता है, हर एक बच्चों को पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। ये तो सभी को पता है। जितने बच्चे भी हैं, बैंक वाला क्लास चल रहा है, जो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे बैंक क्लास, ये बैंक का क्लास चल रहा है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग 18th वाला, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अभी मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाऊंगा ना। उम्मीद करते हैं इस 1 घंटे के सेशन में जितने बच्चे भी देख रहे हैं, बैंक वाला जो टॉपिक है डायरेक्शन, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक जाऊंगा, राइट। एंगल वाला, शैडो वाला क्या होता है, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा आज की क्लास में। मान लीजिए सवाल में बोल रहा है एक आदमी है 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो सवाल में भी क्या बोल रहा है, एक आदमी है यहां पर है, 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी ऐसे, नॉर्थ तो हमारा ऊपर है, 15 मीटर जा रहा है, राइट। अब आपको बोला देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और 10 मीटर जाता है। बताइए अगर नॉर्थ ऐसे जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कहां होगा? इधर। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट इधर होगा ना। तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया लेफ्ट। कितना चला? 10 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है एंड वॉक एंड ही टर्न लेफ्ट अगेन, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है। अब देखिए उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस तरफ। अब वो लेफ्ट कहां होगा? लेफ्ट हमारा नीचे है, राइट हमारा ऊपर है। अब वो क्या बोल रहा है? अगेन लेफ्ट, नीचे, अगेन लेफ्ट मुड़ रहा है, यानी नीचे की तरफ 15 मीटर, अगेन लेफ्ट यानी 15 मीटर। अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का दूरी कितना है। तो हर बच्चे बोलेंगे आंख बंद कर कर, भैया ऊपर 10 नीचे भी 10, तो आंसर होगा 10। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया इजी, जो मैं आपको समझा रहा था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और टाइप का। मान लीजिए आपके एग्जाम में बोला अ मैन, मेरी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनिएगा। अ मैन वॉक 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक आदमी जाता है। यहां पर एक आदमी है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 मीटर, राइट, ओके। अब बोल रहा है देन टेक अ राइट टर्न, अब वो राइट की तरफ मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब ऊपर मैं जा रहा हूं, हमारा लेफ्ट ये है, राइट ये है। अब ये राइट की तरफ मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यानी राइट की तरफ मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस है कितना। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से यहां, ये तो हमारा दिया नहीं गया है, और यही पूछ रहा है कितना, ठीक है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया था, यानी ए, फिर ये मोड़ आया बी, फिर ये मोड़ आया सी, यानी ए बी तो आपको दिया गया है। अगर आप क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम किए होंगे तो आपको एक चीज जरूर याद होगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इतना तो आपको पता होगा। अब देखो ए बी क्या दिया गया है? 4 मीटर, यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता कितना है? तो आप बोलेंगे भैया 16। बी सी स्क्वायर, यानी बी सी कितना है? 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 3, ये 4 का स्क्वायर होगा 16, और ये होगा कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी 16 9 25 होगा, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी ए सी स्क्वायर बोला है। अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा सिर्फ 5 होगा। तो इसका दूरी कितना होगा? 5। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा सारे बच्चों को, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया है बैंक वाले क्लास का। और ये जो क्लास चल रहा है, तीसरा क्लास चल रहा है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग।
आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहले मैं चेक कर लेता हूं बच्चों के पास नोटिफिकेशन गया है कि नहीं, बच्चे जुड़े हैं कि नहीं। क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है सर। आशुतोष ने अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते करते उन्होंने बोला सर क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मैं शो नहीं भी करवा रहा हूं, एक्चुअल बेसिक सा प्रश्न मैं बता रहा हूं, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। जब मैं क्वेश्चन हाई लेवल के करवाऊंगा आज के ही क्लास में, तो मैं बोर्ड के ऊपर दूंगा, ठीक है। मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बैंक का क्लास चल रहा है, जो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का। डायरेक्शन का आज के क्लास देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चों का डाउट रह जाएगा। और जो बच्चे भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 5 मीटर, बिल्कुल सही है। चैलेंज फॉर एवरीवन, हाउ फर्स्ट आंसर, करेक्ट है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्यार से सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, करना कैसे, ठीक है। चलिए ओके सर, चलिए आशुतोष जी अभी ओके बोल रहे हैं, लवली। चलो तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी बेसिक से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल का है, ठीक है। जब चौथे क्वेश्चन पर मैं आऊंगा तो मैं बोर्ड में क्वेश्चन आपको दूंगा, एंगल भी कराऊंगा, डिग्री भी कराऊंगा, शैडो भी कराऊंगा, सारा सम कराऊंगा आज के क्लास में डायरेक्शन में, ठीक है। क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और वीडियो कम से कम शेयर करिएगा बैंक वाले बच्चों के साथ, राइट। चलिए सवाल सुनिए आप लोग। सवाल ये बोल रहा है, अ मैन वॉक 20 मीटर ईस्ट। क्या बोला, एक आदमी 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। चलो पहले दिखाते हैं। एक आदमी है 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमारा कहां पर है, इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। अब मान लो आदमी यहां पर है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर, यानी इधर जा रहा है। ईस्ट हमारा इधर है ना, 20 मीटर गया, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना। अब बोल रहा है इधर जा रहा है, अब बोल रहा है यहां से राइट टर्न ले रहा है। अब मान लो हम इधर थे, ईस्ट की तरफ गए 20 मीटर, अब यहां से राइट टर्न ले रहे हैं, और राइट टर्न लेने के बाद वो 60 मीटर चलता है। राइट टर्न लेने के बाद अब हमारा राइट होगा किधर, अब मेरा सर इधर है तो राइट किधर होगा, ऊपर हमारा लेफ्ट, नीचे हमारा राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ठीक है। तो अब ये जो नीचे चल रहा है वो कितना चल रहा है, राइट टर्न लेने के बाद 60 मीटर। स्टार्टिंग से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं। बोल रहा है एक इंसान है, वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। चलो 20 मीटर यहां से स्टार्ट किया, चला, फिर यहां तक जाने के बाद वो राइट टर्न ले रहा है और 60 मीटर चलता है। तो ऊपर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, नीचे हमारा राइट। तो राइट जब चल रहा है वो 60 मीटर चला, ठीक है। अब बोल रहा है आपको आगे, देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अब साउथ नीचे है, नीचे की तरफ, अब लेफ्ट किधर होगा, देखो लेफ्ट चल रहा है और 60 मीटर चल रहा है, लेफ्ट। अब नीचे आ गया, अगर मेरा नॉर्थ होता तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, लेकिन नीचे है, अब ये साउथ की तरफ है, तो लेफ्ट हमारा कहां होगा, अपोजिट होगा, उधर। अब ये इधर चल रहा है कितना, 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर। अब बोल रहा है कि देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 60 मीटर। अब बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से सवाल में बस इतना दिया गया है, एक इंसान है यहां से ईस्ट की तरफ जाता है 20 मीटर, वहां से राइट टर्न लेता है और चलता है 60 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है 60 मीटर। सवाल खत्म। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक डिस्टेंस होगा क्या। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप लोग बताइएगा ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ए, इसका आंसर सी एंड डी, यानी कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। बी 100, सी, आप सुनिएगा, सी 10 या डी 80। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, सारे बच्चे, जितने बच्चे भी देख रहे हैं। सवाल को बहुत बेहतरीन से, बहुत प्यार से आप सभी को समझा चुके हैं कि सवाल एक्चुअल में है क्या, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। पहला आंसर हम लोग पता नहीं लगा सकते, कांट बी डिटरमाइंड। सवाल यह था
कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट का दूरी है कितना, डिस्टेंस कितना है, हाउ मच। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो 100 मीटर, तीसरा 10 और डी नंबर 80। सारे बच्चे कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा इसका, राइट। चलिए क्वेश्चन बताइए, रिप्लाई सर 80, डी 80, बच्चे बोल रहे हैं डी 80। चलो क्वेश्चन ये है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं सुना है एक बार प्यार से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये था हमारा बच्चों 80, सारे बच्चे बोल रहे हैं 80, 90% बच्चों का आंसर 80 आ रहा है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ये था, एक आदमी था जो 20 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, इधर जा रहा है 20 मीटर, वहां जाने के बाद वो राइट टर्न लेता है और 60 मीटर चलता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 60 मीटर चलने के बाद वो क्या चल रहा है, फिर वो क्या ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर वो लेफ्ट ले रहा है और 60 मीटर चल रहा है यहां पर 60 मीटर। अब बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का दूरी होगा कितना। तो मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया हूं ए कांट बी डिटरमाइन, निकाल नहीं सकते, बी 100 मीटर, सी 10 या डी 80। तो बच्चे का ऑप्शन आ रहा है यार सारे बच्चे 80 बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे 80 बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उन्हें खुद को पता नहीं है, या मुझे भी पता नहीं चल रहा है बच्चे 80 बोल क्यों रहे हैं। तो मैं आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि एक्चुअल में आंसर है क्या। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूं, आज के क्लास में जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के एग्जाम देंगे ना, उम्मीद करते हैं आज के पूरे क्लास को देखने के बाद, मुझे नहीं पता है क्लास कितनी देर चलेगा कितनी देर नहीं चलेगा, लेकिन आज के क्लास को देखने के बाद आपका डायरेक्शन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अभी बच्चे 80 और 100 में डाउट है, फटाफट करवाते हैं। चलिए मान लीजिए आपको यहां से यहां का दूरी निकालना है, यानी ये वाला दूरी आपको निकालना है। निकाल तो सकते नहीं है, कैसे निकालेंगे, आपके माइंड में बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको मानकर चलना पड़ता है। आपको तो यहां से यहां निकालना है ना, अगर इसको भी मैं क्या कर दूं, मान लो ऑप्शन में मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मान लो अगर इसको भी मैं बना दूं 60, तो इसको बनाने से तो सवाल में कुछ असर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा क्या, सवाल में कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, हमको निकालना तो है ये दूरी, और ये कितना होगा, ये वाला 20 था तो ये भी कितना होगा 20। ठीक है ना। चलो अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना, पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब वो एंगल बन चुका है हमारा, ये वाला मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बोल सकते हो, फिर आपको ये निकालना है बी सी स्क्वायर। तो बहुत आसान बन गया ना। अब ए बी कितना है, ए बी हमारा 60 है, 60 है, 60 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3600। ठीक है, अब ये देखो 20 नहीं है, 20 और 60 ये 80 है हमारा, 60 20 कितना होता है 80, 80 का स्क्वायर होता कितना है 6400। अब 6400 और 3600 होगा कितना 10,000। ठीक है 10,000। अब स्क्वायर हटाएंगे 10,000 कितना होगा, तो होगा 100। तो जो फाइनल आंसर बनकर आएगा यहां तक से यहां तक का दूरी वो होगा 100 मीटर। पहले बोलिए सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन सारे बच्चे 100 बोल रहे हैं अभी, बिल्कुल सारे बच्चे लाइन से बोल रहे हैं। फेसबुक में ग्रुप कौन सा है गुरुजी आपका, फेसबुक में जाएंगे ना, बी, अभी बच्चे बोल रहे हैं 100। फेसबुक में जाएंगे तो वहां आपको एक ग्रुप मिलेगा सक्सेस की 98 का बोलकर, आप रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, आपको बाकी एडमिन के द्वारा, बाकी सरों के द्वारा आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सर्च मारिएगा फेसबुक में जाकर सक्सेस की 98। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में दिखलाऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा सारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन, चलिए
हिंदी में दूं क्या क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन को हिंदी में भी लेकर आते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से, एक बार फटाक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर आ रहा हूं, जस्ट मिनट। चलिए क्वेश्चन आ गया हिंदी में भी, ठीक है? क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है आपके पास। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए प्रश्न क्या बोल रहा है। नहीं आएगा मैं कराऊंगा प्रश्न, ये तो क्लियर सा फंडा है, ठीक है? लेकिन पहले आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा सवाल क्या बोल रहा है। चलिए तब तक मैं बोर्ड में रब करता हूं, तब तक सवाल को आप पढ़िए, सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन तो सारे बच्चों को क्लियर होगा आई थिंक, उम्मीद करते हैं। देख लेते हैं कमेंट सारे बच्चों का। सर दोनों में दीजिए सर, इसके साथ बिल्कुल जूम कीजिए सर। चलो एक बार क्वेश्चन को जूम करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फटाफट आप लोग, फिर मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा। चलिए चलिए क्वेश्चन हिंदी वाला क्वेश्चन बच्चे देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया है, अभी क्वेश्चन को जूम किया है, फिर छोटा करूंगा। एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा। अगर छोटा नहीं करूंगा तो कराऊंगा कहां पर? तो आप लोग एक बार प्रश्न फटाफट पढ़ लीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे एक बार प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना? प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पढ़ना हो गया तो फटाफट बोलिए भैया क्वेश्चन पढ़ लिए, अब करवाइए। तो मैं क्वेश्चन को करवाता हूं, ठीक है? कमेंट करिए फटाफट। ये एसबीआई क्लर्क में आ सकता है क्या भैया? क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, डायरेक्शन से 2 से 3 मार्क्स बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, राइट? और ये स्पेशल बैंक का ही क्लास हो रहा है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये जो क्लास चल रहा है ना, वो बैंक का ही क्लास चल रहा है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग डे 3, राइट? यस सर, हो गया सर, पढ़ लिए सर। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर पढ़ लिए। चलो तो फिर करवाते हैं क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को करवाते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, शीला वॉक ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे। मान लो जो शीला है वो ए से बी की तरफ जा रही है 2 किलोमीटर। मान लीजिए यहां पर शीला है, ए से बी की तरफ जा रही है 2 किलोमीटर, ठीक है? अब ये क्या कर रही है? टर्न कर रही है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। देखिए एक बात पहले आप ये समझिए, जो एक सर्कल होता है, गोला होता है, वो कितने का होता है? वो होता है 360 डिग्री। ये तो पता है ना, 360 डिग्री। अगर मैं इसको 4 भाग में बांट दूं तो हर डिग्री कितना का होगा? हर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? होगा ना? अब मान लीजिए यहां पर है, यहां पर शीला है, ठीक है? यहां से 90 डिग्री मुड़ रही है, तो 90 डिग्री मुड़ेगी कहां? मान लीजिए यहां पर है तो ऐसे मुड़ेगी, इधर इधर, यानी ऐसे इधर। क्यों? क्योंकि बोला है टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है। राइट तो हमारा इधर होगा ना। अगर नॉर्थ की तरफ खड़े हैं हम तो राइट हमारा होगा किधर? इधर इधर।
यानी 90 डिग्री ऐसे मुड़ी, 90 डिग्री ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ने के बाद वो क्या कर रही है, वो 3 किलोमीटर चलती है, यानी 3 किलोमीटर वो चलती है। ठीक है, ऐसे मुड़ी 90 डिग्री। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंचती है। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है सी। ठीक है, अब बोल रही है यहां पहुंचने के बाद वो 90 डिग्री फिर से मुड़ती है। अब 90 डिग्री कहां मुड़ेगी, और वो भी राइट। अगर ऐसे चल रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे है, तो 90 डिग्री फिर मुड़ रही है ऐसे, यानी नीचे की तरफ, और मुड़कर वो कितना चल रही है, देन टर्न राइट एंड वॉक डी टू 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर चला जा रहा है, कितना, 8 किलोमीटर। अब ये कहां पहुंच रही है, ये जो पहुंच रही है वो हमारा डी पर। ठीक है, डी तक पहुंचा जा रहा है। अब बोल रही है टर्न 90 डिग्री एंड गोज 3 किलोमीटर टू पॉइंट के। अब सी टर्न 90 डिग्री राइट। अब यहां आने के बाद 90 डिग्री राइट मुड़ रही है। अब देखो हमारा नीचे ऊपर तो हमारा लेफ्ट ये है, राइट ये है, अब ये साउथ की तरफ है, तो हमारा ये क्या होगा, ये लेफ्ट होगा इधर। तो 90 डिग्री मुड़ रही है, यानी ऐसे मुड़ रही है, ऐसे इधर। तो हम बोल सकते हैं कितना चल रही है, 3 किलोमीटर चल रही है। अब ये जो चल रही है वो 3 किलोमीटर चल रही है, कितना, 3 किलोमीटर। और ये कहां पहुंच रही है, ये पहुंचा जा रहा है पॉइंट के की तरफ। ठीक है, अब बोल रहा है देन वंस अगेन सी टर्न राइट 90 डिग्री। अब लास्ट में वो 90 डिग्री फिर मुड़ती है, और कहां, वो मुड़ रही है, तो ऐसे मुड़ेगी। और कितना चल रही है वो, 4 किलोमीटर। अब मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, यानी ऐसे। अब वो 4 किलोमीटर चल रही है, यानी 4 किलोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा आप छोटा कर दीजिए, 2 किलोमीटर वाले को। मान लीजिए ये ए था, 4 किलोमीटर चला जा रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि हाउ फार इट इज फ्रॉम ए टू एफ, और ये के से कहां पहुंच रही है, एफ में पहुंच रही है। तो ए से एफ का दूरी है कितना, तो देख रहे हैं यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां 4 चल चुकी है और 2 पहले चल चुकी है, यानी 8 में 6 तो कवर कर ली है। कितना बाकी है, 2 किलोमीटर। तो आंसर होगा कितना, 2 किलोमीटर। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को देख लीजिए। ठीक है, सी बच्चे सी कमेंट कर रहे हैं, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगा। ये एनडीए में भी आ सकता है भैया, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में टाइम टेकिंग है, वी हैव लेस टाइम इन एग्जाम। अच्छा, संदीप सिंह जी बोल रहे हैं यार आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं समझते हैं क्या। संदीप सिंह जी बोल रहे हैं सर हमारे पास टाइम कम है, हम ये बहुत लेंदी है। अरे यार, अगर आपके मेंस के एग्जाम में 10 के 10 प्रश्न ऐसे ही होंगे तो छोड़कर आ जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो बाकी बच्चे भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको 2 मिनट लगेगा तो बाकी बच्चों को भी 2 मिनट लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसा टॉपिक है जो आपको प्री में अटेम्प्ट करना ही करना है। कहां जाएंगे, पजल की तरफ जाएंगे। मेंस के एग्जाम में पजल बनेगा नहीं, और प्री में 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में पजल करना पॉसिबल नहीं है। 2 पजल कर सकते हैं, तीसरा पजल में हाथ डालिएगा भी मत। तो स्ट्रैटेजी समझिए, स्ट्रैटेजी को अच्छा बनाइए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो बाकी बच्चों को भी टाइम लग रहा है। आप कंपटीशन खुद अपने से नहीं लड़ना है, बाकी बच्चों से लड़ना है। अगर आपको टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग आपके लिए, तो बाकी बच्चों के लिए भी है ना। आप ऐसे सोचिए ना, आप ऐसे सोचिए। यू आर राइट सर। चलो पहले सारे बच्चों बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चों को यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
नो सर रियली, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है आप सभी के लिए, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअल में आप लोग इंग्लिश में ही देख लो पहले और मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे एक बार देख लीजिए इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्योंकि एक्चुअल हिंदी इंग्लिश में जब दे रहा हूं ना तो बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। चलिए मैं आप इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आई एम फेसिंग नाउ साउथ, आई एम फेसिंग नाउ साउथ, आई टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा ये डिग्री होता क्या है, ये डिग्री होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखिए अच्छे से देखिएगा, इस प्रश्न को बेहतरीन से मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है, पूरा का पूरा क्या है, गोला है, समझिएगा। फिर एंगल वाला में सारा जिंदगी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एंगल कितने का होता है, तो आप बोलोगे भैया जो पूरा का पूरा गोला होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए तो हर जो पार्ट है वो कितने का होगा, 90 90 90 90 का, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको आप 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 8 पार्ट में, तो जो हर पार्ट है, हर पार्ट है वो कितने का होगा, 45 का। यानी ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 का, ये भी 45, 45 45 45 एंड लास्ट वन 45। कैसे आया, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 को जब 8 से भागा देंगे तो 45 डिग्री आता है। इतना तो समझ में आता होगा सारे बच्चों को, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है सवाल में ये बोल रहा है आई एम फेसिंग नाउ साउथ, जो बंदा है वो साउथ के तरफ देख रहा है। मान लीजिए यहां पर है, वो साउथ की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है। अब बोल रहा है कि आई टर्न एन एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, घड़ी के विपरीत यानी उल्टा, उल्टा वो 135 डिग्री का एंगल बनाता है, वो चलता है। तो 135 डिग्री होगा कैसे, तो आप एक बात समझिए, 135 कितना, 45 को मिलाकर 135 होगा, तो 45 इंटू 3 करेंगे तो होगा हमारा 135। मान लीजिए बीच में है और साउथ की तरफ देख रहा है, तो यानी कैसे होगा, 1 2 3 1 2 3 होगा ना। मान लीजिए कैसे होगा, यहां देख रहा है तो 1 2 3, यानी ये एंगल कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, उल्टा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। 135 डिग्री वो चला, 40 40 80 80 40 120 और 15 135 एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको बोल रहा है यहां तक चलने के बाद अबाउट टर्न, अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, सवाल में क्लियर मेंशन किया गया है, देन आई टेक एन अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब अब ये यहां पर है, ये इस एंगल में, अब ये अबाउट टर्न का मतलब डायरेक्ट उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा हमारा ये वाला लाइन, यानी अब ये यहां पर आ चुका है अबाउट टर्न लेने के बाद, ठीक है। यहां तक तो क्लियर आपको होगा। फिर बोल रहा है देन फर्दर टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू माई राइट। अब 45 डिग्री का वो कोण बना रहा है अपने राइट की तरफ। अब वो यहां पर है तो इसका राइट कहां होगा, ऊपर होगा, इसका राइट ऊपर होगा। अगर यहां पर है तो नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, यहां से तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 45 यानी ये पूरा अगर कोण बनाएगा 45 डिग्री का तो यहां पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंचेगा वो, तो आपसे सवाल यह पूछ रहा है कि वो अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है।
तो आप सभी को पता है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो आंसर होगा क्या हमारा वेस्ट। आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न के बाद। देख लेते हैं बच्चों का डाउट है कि नहीं इस प्रश्न में, फटाफट। सर वेस्ट होगा, वेस्ट सर 199% ईस्ट होगा सर। इंग्लिश छोड़ के हिंदी में दीजिए, बैंक वाले बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, आप लोग मैं हिंदी में लगा दे रहा हूं, एक बार आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हिंदी में भी था हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन आपको समझाना था बहुत अच्छे से, सो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी दिया था, क्योंकि बच्चे अक्सर, देख लीजिए क्वेश्चन हिंदी में भी मैं बोर्ड में लगा दिया हूं, जो बच्चे हिंदी का डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, मैंने बहुत पानी की तरह आपको समझा दिया ये प्रश्न। आई होप इस प्रश्न में आपका डाउट नहीं रहा होगा। मैं देख लेता हूं किसी बच्चों का डाउट है कि नहीं, तब तक आप हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन बच्चे पढ़ लीजिए। नो डाउट सर। आरती तिवारी ही सर क्वेश्चन हिंदी में दो सर। चलो क्वेश्चन हिंदी में लगा दिए बोर्ड की तरफ, देख लो। पोजीशन नहीं क्लियर है भैया, आपसे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। चलिए, अरे थैंक्स यार। चलिए आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यस और नो, सारे बच्चे कमेंट, नो डाउट सर। अमनदीप सर आप डाउट, तो अमनदीप का डाउट क्या था देख लेते हैं, फिर देखने से क्या फायदा। अमनदीप का क्वेश्चन क्या था यार, छोड़ो तो आप, छोड़ना आप दोस्त को द बेस्ट सर। ओके सर, क्या था डाउट आपका अमरदीप, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं आपका यार। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यस और नो, सारे बच्चे कमेंट करिए, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, यस और नो, ये क्वेश्चन का डाउट क्लियर है कि नहीं आप सभी को, फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा। थैंक्स सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, तो फटाफट मैं अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। चलिए जो बच्चे भी डिमांड कर रहे थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा दिए, देख लीजिए। चलिए आते हैं, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ बैंक की क्लास चल रही है, रेलवे की नहीं। रेलवे वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, एसएससी वाले बच्चे देख सकते हैं। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, डायरेक्शन ना, सारे बच्चों के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो आज का क्लास था वो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग है, ठीक है, और ये डे 3 है, याद रखिएगा ये दिन भी, ये डे 3 है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, फटाफट मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सारे बच्चे हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है, राइट। ऋत्विक रंजन, यस सर, यस सर, यस सर। चलो क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके कॉपी में, प्रियंका फ्रॉम हिज होम ही वॉक 100 मीटर टूवर्ड ईस्ट। मान लीजिए प्रियंका का जो घर है वो यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मान लीजिए प्रियंका का घर यहां पर है और वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है, इधर 100 मीटर चली, ठीक है, 100 मीटर। अब चलने के बाद एंड देन टेक अ राइट टर्न, अब वो राइट टर्न ले रही है। राइट टर्न हमारा होता कहां पर है, अगर ऐसे चल रही है तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। चलो थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ताकि मैं बोर्ड को कवर कर पाऊं। मान लीजिए यहां पर प्रियंका है, 100 मीटर चलती है। अब यहां से वो क्या कर रही है ना, वो राइट टर्न ले रही है। अब यहां से यहां चली राइट टर्न, ऊपर हमारा क्या होगा लेफ्ट, नीचे राइट। जब ऐसे मुड़ेंगे तो ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, कितना चली 50 मीटर। अब ये 50 मीटर यहां पर चलती है। अब आगे आपको बोल रहा है सवाल में ये, आफ्टर दिस, इसके बाद
वो 20 मीटर चल रही है साउथ वेस्ट की तरफ, 20 मीटर। अब मान लीजिए यहां पर है, यहां पर ये लड़की है, तो इसका साउथ वेस्ट होगा कहां पर, आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं मान लीजिए यहां पर ये लड़की है, तो ये नॉर्थ होगा। अगर हम इसको अच्छे से समझाएं तो ये हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ठीक है। अब ये लड़की यहां से चल रही है, कहां चल रही है, साउथ वेस्ट। यहां से कितना चली, 20 मीटर चल रही है ना, 20 मीटर। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं अच्छे से। ये लड़की यहां से चली 20 मीटर, चलने के बाद वो बोल रही है कि देन फाइनली, अंत में वो 225 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर लड़की अगर यहां पर है तो ये क्या चल रही है, साउथ वेस्ट। तो ये नॉर्थ होगा हमारा, ये होगा ईस्ट, ये होगा हमारा वेस्ट, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ठीक है। तो चल कहां रही है, साउथ वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक बात समझिए, 225 डिग्री का कोण बनाना है आपको, तो कैसे बनेगा। मान लीजिए ऐसे अगर करें, मान लीजिए एक लड़की जो है वो यहां तक पहुंची, ठीक है। अब यहां पर हमारा है क्या, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, ऐसे चल रही है ये वाला। अब 225 डिग्री का कोण बनेगा कैसे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ऐसे बनेगा, इस पर आएगा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर हमारा आएगा 225 डिग्री का कोण। अब यहां से ना वो 500 मीटर चलती है, यानी सीधा 500 मीटर चल रही है। अब आप बोलोगे कि भैया 225 वाला समझ में नहीं आया, यहां पर समझ लीजिए। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। अगर हम इसको 8 भाग में डिवाइड करें, वो लड़की कहां चल रही थी, साउथ वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में। अब यहां से चलना है 245 डिग्री, 225 डिग्री, 225 कितना होगा, यानी 5 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। तो 1 2 3 4 5 घड़ी के विपरीत, यानी यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे आएगी, यानी इस पर आएगी, इस वाले एंगल पर। अब यहां से वो 500 मीटर चलेगी ना। सवाल समझ में आया आप सभी को, आई होप ये वाला क्लियर से। अब आपको ये बोल रहा है कि अब यहां पर आने के बाद वो अपने ग्रैंड मदर के घर पहुंच गई। अब प्रियंका जो है अपने घर को जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए वो किस दिशा में मुड़ेगी। मान लीजिए लड़की यहां पहुंच गई, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। अब वो कहां जाएगी, तो जाएगी कहां पर वो, अब देखिए, अब लड़की ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये हमारा है क्या, वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। आप बिल्कुल ये मत बोलिएगा कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। लड़की यहां पर पहुंची है तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, उसका घर है कहां, यहां पर। तो यहां पहुंचेगी कैसे जाएगी, साउथ वेस्ट की तरफ जाएगी, तो अपने घर को वो पहुंचेगी। क्लियर है ना प्रश्न ये वाला, यस और नो। यस सर, पानी पानी। चलो सारे बच्चे बोल रहे हैं साउथ वेस्ट, हाँ पानी पानी हो गया सर। चलो यस सर, यस सर। सर सब समझ में हो आप, समथिंग में सम आउटसाइड फेथ एंड सम इनसाइड वाला बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पजल से करवाए हैं हमारे चैनल पर, आगे भी करवाऊंगा। और बात, कल दूसरा क्लास होगा किसका, डायरेक्शन का ही। अभी